हेलो बच्चों, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग इंग्लिश में लेसन 2 पढ़ेंगे, शेयरिंग एंड केयरिंग। शेयरिंग मीन्स साझा करना, बांटना, और केयरिंग का मतलब होता है देखभाल करना। ये एक बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और इसका मॉरल भी बहुत अच्छा है। तो आइए शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों, लेसन की रीडिंग शुरू करते हैं और मैं साथ साथ ट्रांसलेट भी करती चलूंगी। There were two friends in a forest, a mango tree and a banyan tree. जंगल में दो दोस्त होते हैं, एक आम का पेड़ और बरगद का पेड़। ये पिक्चर में दिखाया है बच्चों, ये आम का पेड़ है और ये बरगद का पेड़। They talked to each other and enjoyed all day long. वे आपस में बात करते थे और पूरे दिन मजे करते थे। Every night lions and tigers used to sleep under them. प्रत्येक रात शेर और चीते पेड़ के नीचे सोते थे। The mango tree used to hate animals. जो आम का वृक्ष था वह एनिमल से हेट करता था, नफरत करता था। I will drive them away. They roared loudly and smell bad, he said. आम के वृक्ष ने कहा, I will drive them away. मैं उन्हें भगा दूंगा। Drive them मतलब भगा देना। They roared loudly and smell bad, क्योंकि वो बहुत जोर से दहाड़ते हैं। शेर दहाड़ता है, उसको रोर बोलते हैं। And smell bad, और उनमें से बहुत दुर्गंध आती है। The banyan tree said, Don't be so rude. बरगद के पेड़ ने कहा, इतने अशिष्ट मत बनो। रूड मतलब अशिष्ट। We trees and animals need each other. हम पेड़ों को और जानवरों को एक दूसरे की जरूरत होती है। We must live in harmony and help each other. हमें एक दूसरे के साथ तालमेल के साथ रहना चाहिए और हमें हेल्प करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। The mango tree was rigid. Mango tree बहुत अड़ियल था। He was not ready to listen to him. वह बिल्कुल भी उसकी बात सुन नहीं रहा था, सुनने को तैयार नहीं था। That night, when the animals were sleeping under the tree, the mango tree shook its branches and made loud noises. That night, उस रात जब एनिमल्स पेड़ के नीचे सो रहे थे, द मैंगो ट्री शूक इट्स ब्रांचेस, आम के वृक्ष ने अपनी ब्रांचेस, अपनी शाखाओं को हिलाया। एंड मेड लाउड नॉइजेस, और बहुत जोर जोर से आवाजें निकाली। द एनिमल्स थॉट इट वॉज अ डेमोन एंड रैन अवे। जानवरों ने सोचा कि कोई शैतान या राक्षस है और वह भाग गए। द मैंगो ट्री लाफ्ड एंड फेल्ट हैप्पी। मैंगो ट्री बहुत हंसा और बहुत खुश महसूस किया। फेल्ट हैप्पी, उसे बहुत खुशी हुई। द नेक्स्ट इवनिंग टू वुडकटर्स केम टू द फॉरेस्ट। अगले दिन शाम को दो लकड़हारे जंगल में आए। दे हैड एक्सेस इन देयर हैंड्स। उनके हाथों में एक्सेस मतलब कुल्हाड़ियां थीं। They saw the big mango tree and became very happy. उन्होंने बड़ा सा आम का वृक्ष देखा और बहुत खुश हुए। One of the woodcutters said, एक लकड़हारे ने कहा, Friend, look what a big tree it is. तो उसने बोला, देखो दोस्त, कितना बड़ा पेड़ है। The other said, दूसरे ने कहा, Yes, and there is no one here, neither man nor wild animals. दूसरे लकड़हारे ने कहा, हाँ, और यहाँ पर कोई और है भी नहीं, ना तो कोई आदमी और ना ही कोई जंगली जानवर। सो लेट्स कट द ट्री डाउन, तो चलो पेड़ को काटते हैं। दे बिगेन टू कट द ट्री। लकड़हारों ने पेड़ को काटना शुरू किया। द मैंगो ट्री क्राइड आउट इन पेन। मैंगो ट्री दर्द से चिल्लाने लगा। सीइंग द कंडीशन ऑफ हिज फ्रेंड, द बनियन ट्री क्राइड आउट फॉर हेल्प। अपने दोस्त की स्थिति को देखते हुए बनियन ट्री, बरगद के पेड़ ने मदद के लिए चिल्लाया, हेल्प हेल्प, मदद करिए मदद करिए। His voice was heard by the wild animals. जंगली जानवरों ने उसकी आवाज सुन ली। They rushed towards the banyan tree. और वह सब बनियन ट्री, बरगद के पेड़ के पास आ गए। When the woodcutters saw the wild animals, they ran as fast as they could, leaving their axes behind. When the woodcutters saw the wild animals, जब woodcutters लकड़हारों ने जंगली जानवरों को देखा तो वह जितनी तेजी से भाग सकते थे, they ran as fast as they could, जितनी तेजी से वह भाग सकते थे उतनी तेजी से भाग गए।
लीविंग देयर एक्सेस बिहाइंड, अपनी कुल्हाड़ियों को पीछे छोड़कर। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम द आईज ऑफ द मैंगो ट्री, मैंगो ट्री की आंखों से आंसू, टीयर्स मतलब आंसू, बहने लगे। ही सेड, यू वर राइट माई डियर फ्रेंड, मेरे प्रिय दोस्त तुम सही थे। वी नीड ईच अदर टू बी हैप्पी एंड सेफ, हम लोगों को एक दूसरे की जरूरत है खुश रहने के लिए, सुरक्षित रहने के लिए। द वाइल्ड एनिमल्स मूव्ड नियर द मैंगो ट्री एंड सेड, जंगली जानवर मैंगो ट्री के पास आए और उन्होंने कहा, इट्स ओनली थ्रू केयरिंग एंड शेयरिंग फ्रेंडशिप इज बॉर्न, केवल शेयरिंग और केयरिंग से ही मित्रता का जन्म होता है। फ्रेंडशिप मतलब मित्रता। I told you we need animals and they need us. If we do not help each other, we may fall in trouble, said the banyan tree. अंत में बनियन ट्री, बरगद के पेड़ ने कहा, मैंने तुम्हें बताया था, We need animals and they need us. हम लोगों को जानवरों की जरूरत है और उन्हें हमारी। If we do not help each other, अगर हम एक दूसरे की हेल्प नहीं करेंगे, मदद नहीं करेंगे, we may fall in trouble, तो हम परेशानी में आ सकते हैं, ऐसा बनियन ट्री ने कहा। तो बच्चों कैसी लगी आप लोगों को ये स्टोरी? इस स्टोरी से हम लोगों को एक शिक्षा मिलती है, डोंट कट ट्रीज, हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। सेव ट्रीज, हमें पेड़ों को बचाना चाहिए। एंड प्लांट ट्रीज, हमें खूब प्लांट्स भी लगाने चाहिए। तो यही इस स्टोरी का मॉरल है कि वी शुड नॉट कट ट्रीज, we should save trees and we should plant trees. बच्चों, पेड़ों के बिना जीवन असंभव है। इस धरती पर जीवन, चाहे वे मनुष्य हो या जानवर, उसका आधार पेड़ ही है। पेड़ों के बिना धरती पर जीवन संभव ही नहीं, क्योंकि पेड़ हमें भोजन देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। पेड़ों से हमको मेडिसिन यानी दवाइयाँ मिलती हैं। पेड़ हमें ईंधन, फ्यूल देते हैं। उद्योगों के लिए रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल मिलता है। पेड़ वर्षा होने में भी सहायक होते हैं। शेड, ग्रीनरी, पेड़ों से हमें छाया, हरियाली मिलती है। शेल्टर फॉर वाइल्ड लाइफ, वन्य जीव जंतुओं के लिए पेड़ शेल्टर यानी उनका घर है। अधिक वर्षा हो जाने पर जो बाढ़ आती है, पेड़ उनको भी कंट्रोल करते हैं। बाढ़ आने से जो मिट्टी का कटाव होता है, पेड़ उनको भी होने से रोकते हैं। बच्चों, आप लोग नोटबुक में ये वर्ड मीनिंग लिखेंगे। नोटबुक में डेट और लेसन का नाम लिखकर वर्ड मीनिंग लिखने हैं। ऑल डे लॉन्ग, दिन भर। ड्राइव अवे, भगाना। रूड, अशिष्ट। हार्मनी, तालमेल। डेमॉन, राक्षस। रोल डाउन, लुढ़कना। रोर, दहाड़। लाउडली, ऊंचे स्वर में। स्मेल मतलब गंध। रिजिड, अड़ियल या कठोर। कंटिन्यू करेंगे। लिसन, सुनना। शूक, हिलाना। लाफ्ड, हंसे, हंसने को कहते हैं। फेल्ट, महसूस किया। एक्सेस, कुल्हाड़ियां। नाइदर, नहीं। कंडीशन, स्थिति। वॉइस, आवाज। रश्ड, पहुंचे। टूवर्ड्स, की तरफ। ट्रबल मतलब मुसीबत या संकट। बच्चों, आप लोगों को इस लेसन की रीडिंग करनी है और वर्ड मीनिंग याद करने हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो के माध्यम से चैप्टर अच्छे से समझ आ गया है, तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।